हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के लिए और भी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय के नंद वंश के विनाश में भूमिका निभाई बताई जाती है? ऑप्शन है आजीवक, बी है बौद्ध, सी है चारवाक और डी है जैन। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन धर्म। नंद वंश के जो समकालीन संप्रदाय थे वो जैन धर्म था। तो 324 ईसा पूर्व में, क्योंकि 324 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश का संस्थापक बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित है। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। बताया जाता है कि अंतिम समय में इन्होंने अपने धर्म गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में चले गए, जहां उन्होंने उपवास के द्वारा देह त्याग दिया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा जाता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में कहाँ चले गए थे, और श्रवण बेलगोला में चले गए थे और किसके साथ चले गए थे? तो भद्रबाहु के, जो उनके धर्म गुरु थे, भद्रबाहु के साथ चले गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन है चंदना, बी है खेमा, सी है सुजाता, डी है त्रिशला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चंदना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी वो चंदना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध चरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन है हरिसेन, बी है सुघोष, सी है वसुमित्र, डी है कालिदास। तो बुद्ध चरित के जो लेखक थे वो अश्वघोष थे। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कनिष्क राज कवि थे। अश्वघोष जो थे ये कनिष्क राज कवि थे, जिसने बुद्ध चरित सूत्रालंकार की रचना की थी। बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। अश्वघोष जो थे वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष भी थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामायण किसने लिखी? ऑप्शन है वाल्मीकि ने, बी है वेद व्यास ने, सी है मनु ने, डी है कौटिल्य ने। तो रामायण किसने लिखी थी? तो वाल्मीकि ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण, वाल्मीकि ने लिखी थी। रामायण के रचयिता जो थे वो वाल्मीकि हैं। यह हिंदू धर्म का महाकाव्य है। यह 7 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है बाल खंड, दूसरा अयोध्या, तीसरा अरण्य कांड। पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड और पांचवा है सुंदर कांड और छठा है लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। तो ये पूरे 7 खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? ऑप्शन है पूर्व वैदिक काल, बी है उत्तर वैदिक काल और सी है जैन काल, डी है बुद्ध काल। तो खरोष्ठी लिपि का जो उद्भव हुआ हो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध काल में हुआ था। खरोष्ठी लिपि का उद्भव बुद्ध काल में ईरानी लिपि से हुआ था। ईरानी शासकों की कालावधि 5वीं सदी ईसा पूर्व की है। ईरानी शासकों की काल अवधि 5वीं सदी ईसा पूर्व की है। ईरानी शासक बुद्ध के समकालीन थे।
ईरानी शासक में बुद्ध के समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वास, बी है ईश्वर में अविश्वास, सी है तीर्थकरों में विश्वास, डी है देवी देवताओं में विश्वास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ईश्वर में अविश्वास। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर में अविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है नागार्जुन, बी है सुघोष और सी है उपगुप्त, डी है धर्मकीर्ति। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो थे नागार्जुन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे। इनकी प्रसिद्ध कृति जो है माध्यमिक कारिता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, माध्यमिक कारिता किसकी कृति है? तो नागार्जुन की है। इसे सापेक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। माध्यमिक दर्शन का मूल उद्देश्य है जो व्यक्ति किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए है चंदेल, बी है पाल, सी है सोलंकी, डी है परमार। तो दिलवाड़ा मंदिर जो बनवाया था सोलंकी शासक ने बनवाए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में है। जो सोलंकी शासकों ने करवाया था, और भी मंदिरों का निर्माण करवाया था इन्होंने। दिलवाड़ा में 2 मंदिरों का एक समूह है जो संगमरमर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है ऐत्रेय, बी है कवच ए लूथ, सी है महावीर स्वामी, डी है कपिल। तो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया? ऑप्शन है द्वैत वेदांत, बी है द्वैताद्वैत, सी है विशिष्ट द्वैतवाद, डी है अद्वैत वेदांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो अगर अपलोड करें तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।